एनडीटीवी इंडिया की मुहिम रंग लाई है। 3 दिनों पहले दिखाए गए लावारिस 2.5 साल के देवदूत को उसकी मां मिल चुकी है। हैदराबाद से आई इस मां के हर कदम पर एनडीटीवी और पुलिस ने उनका साथ दिया। आश्रम ने बच्चा सोमवार को देने का वादा किया, लेकिन एक ऐसी मां जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, जो बेहद करीब है 2 साल पहले जिनके शौहर गुजर गए, आखिर वो मां एक अनजान शहर में कैसे रह पाती। नालासोपारा पुलिस स्टेशन में एक लावारिस बच्चा पाया गया 2.5 साल का, जिसका नाम देवदूत पुलिस ने रखा। इसके बाद ये खबर जब एनडीटीवी पर दिखाई गई तो हैदराबाद से एक महिला का फोन आया ये कहकर कि वो इस बच्चे की मां है। एनडीटीवी ने उसका साथ दिया, सारे सबूत परखे गए पुलिस के द्वारा और तब जाकर हमारी मदद से, पुलिस की मदद से इस महिला को ये बच्चा मिल पाया। हमने खबर को बड़ा किया तब जब ये कानूनी कार्रवाई सामने आई कि ये बच्चा तुरंत नहीं मिल सकता, सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक ये महिला आखिर कहां रहती, ये सोचकर इस खबर को और बड़ा किया गया, जिसके बाद गूंज सरकार तक पहुंची इस आवाज की और हमारी खबर को देख सरकार जागती है। बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से सख्ती दिखाई जाती है। ये कहा जाता है कि कानूनी कार्रवाई जो है, जो कागजी कार्रवाई है, वो जल्द पूरी की जाए, बच्चा मां को सौंपा जाए और शाम तक आखिरकार ये देवदूत अपनी मां को मिल चुका है। बॉल किधर है? बॉल किधर है? बॉल किधर है? बॉल देवदूत को मिल गई माँ। यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। माँ का आंचल भीगा, होठ बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन जज्बात ने कुछ कहने नहीं दिया सिवाय अपने लाडले के गालों को चूमने के। याद भी तुझको आना पाऊं माँ। माँ की गोद मिली तो मासूम चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इतना बुरा हूँ मैं माँ, नन्ही उंगलियों ने माँ को महसूस किया। ये आंसू खुशी के थे, मिलन के थे, यूं ही बह चले। आखिर देवदूत है ही इतना प्यारा। ढूंढे तुझे 2 दिन में ही आश्रम का अजीज बन चुका था। फादर की गोद अजनबी नहीं थी, कर्मचारियों के लिए उनके परिवार का नन्हा मेहमान। जब माँ के साथ देवदूत जा रहा था तब उसके नए परिवार के लोग दूर से ही उसे देखते रहे। ये कहता नहीं, लब में दुआ और आंखों में नमी के साथ। सहम जाता हूँ माँ। हैदराबाद से मुंबई आई एक मां कई घंटे तक अपने बच्चे को देखने के लिए तड़पती रही, लेकिन हमने भी ठान लिया कि देवदूत को हम उसकी मां से मिलाकर रहेंगे। देखिए एनडीटीवी की मुहिम किस तरीके से रंग लाई। किधर? गाड़ी है मम्मी घड़ी है? गाड़ियाँ है गाड़ी। बच्चा गुम हो गया था, छूट गया था गाड़ी में से। कैसे गुम हुआ था? गाड़ी में। शायद देवदूत इसी गाड़ी का जिक्र कर रहा था। फरजाना का कहना है कि ट्रेन में रोते हुए उसके बच्चे को एक साथी मुसाफिर बिस्किट खिलाने के नाम पर ले गया, लेकिन उसके चढ़ने से पहले ट्रेन चल पड़ी। जरा 5 मिनट देर रो रहा बच्चा था, ये गाड़ी नहीं जाने की है। उनको बोले तो अच्छी बात है, बोल के ना क्या करे, बिस्किट का पुड़े कैसे मतलब बच्चे को भेजे, अब भी ला तुम बोले, फिर नहीं लाया, ना गायब हो गया। फिर गाड़ी निकल गई, फिर दूसरे स्टेशन पे जाके रुके उन्होंने, अरे मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चे को लाते, बोले नहीं बोल के। फिर हाउ रिटर्न आए वहाँ से, आके देखे तो क्या है नहीं बच्चा। फिर 3 दिन वही रहे अम्मी। थक हार कर वो हैदराबाद वापस लौट गई। अखबार में इश्तिहार दिया लेकिन बच्चा नहीं मिला। सोमवार को एनडीटीवी इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद उसकी उम्मीद बंधी। जैसे तैसे अपने बच्चे का फोटो लेकर 1 दिन बाद ही वो मुंबई पहुंची। हमारी टीम उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गई। पुलिस ने सारे सबूत देखे, तस्वीरें देखी और फिर उस आश्रम को कागजात सौंप दिए जहां देवदूत को रखा गया था। लेकिन कागजी कार्रवाई को लेकर कशमकश बरकरार थी। चलो अबू आएगा ना, मम्मी आएगा।
बराबर। बच्चे को मां की एक झलक दिखाने के लिए हमने मंत्री जी का दरवाजा तक खटखटाया, तब कहीं जाकर गुरुवार रात ये तस्वीरें दिखी। मुंबई से कैमरा पर्सन सुहास चौधरी और राजा मयाल के साथ योगेश दामले की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो एनडीटीवी की ये मेहनत आखिरकार रंग लाई है। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र की बाल कल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड़ खुद मौजूद हैं। कानूनी पेचीदगियां आखिर इतनी क्यों है वर्षा? क्योंकि पुलिस वालों ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ओर से सुस्ती नजर आई, कागजी कार्रवाई को लेकर वो इतने ज्यादा सतर्क नहीं नजर आए। आपको नहीं लगता कि ऐसे संवेदनशील पदों पर वही बैठे हैं जो पद के लिए की अहमियत से वाकिफ हूँ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सीडब्ल्यूसी की जो चेयरमैन जिनसे मेरी बात हुई श्रीमती सई जाधव जी से, मुझे नहीं लगता कि वो संवेदनाशील लेडी है। वो पूरी तरह से संवेदनाशील लेडी मुझे लगी जब मैंने उनसे बात की कि उसकी माँ यहाँ पे पहुँच चुकी है और अभी बच्चा वो चाहती है कि मिले उनको। और फादर से भी मेरी जब बात हुई थी, दोनों का यही था कि जाधव मैडम ने कहा कि अगर माँ और बच्चे को लेकर और डॉक्यूमेंट्स को लेकर फादर अभी आते हैं और अगर सब चीज़ें हो जाती है पूरी, तो बच्चे को आज के आज वो माँ के पास हम लोग दे देंगे। लेकिन फादर का कहना ये था कि उनके पास अभी हाल फिलहाल माँ मौजूद नहीं है, कल सुबह उनके पास माँ की जो है वो आने वाली है, उसके बाद उनको लेके जाएंगे। और जहाँ तक बात है, सीडब्ल्यूसी 24 घंटे काम करता है और जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा कि मैं घर पे रह के भी काम करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी वो संवेदनाशील नहीं है, ऐसी कोई बात मुझे लगी नहीं। जहाँ तक बात आती है, बच्चे को एक प्रोसीजर होता है, हस्तांतरण का भी प्रोसीजर होता है। जब बच्चा पाया गया पुलिस स्टेशन में तो उसको सीडब्ल्यूसी के सामने लाया गया, उसके माध्यम से ही उसको जो है जो एनजीओ है उसके पास रखा गया और बाल गृह में रखने के बाद तो बच्चे को अगर किसी उसके माँ बाप को वापस देना है तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उसके माध्यम से प्रोसीजर के हिसाब से सीडब्ल्यूसी काम करती है। जी वर्षा, सवाल वही उठता है कि आखिर अब ये प्रोसीजर कहा जा रहा था कि इसके मुताबिक सोमवार को ही बच्चा मिल पाएगा, लेकिन जैसे ही एनडीटीवी इंडिया ने ये खबर बड़ी की आज ही बच्चा मिल गया। खैर, अब ये कहीं ना कहीं गनीमत है और अच्छी बात है कि आपके सतर्क होने के बाद और आपकी सख्ती के बाद ये हुआ, लेकिन बच्चा अपने माँ बाप के पास जल्दी और सुरक्षित पहुंच पाए, इसमें आपके मंत्रालय की भागीदारी किस तरीके से होती है? क्योंकि ना जाने ऐसे कितने देवदूत होंगे। जी हाँ, पूरी तरह से चाहे वो महिला हो चाहे वो बच्चे हो, उनकी जिम्मेदारी महिला व बाल विकास विभाग की है। और जहाँ तक जो बच्चे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर से कई बच्चे भाग के आते हैं, कई बच्चे गुमशुदा होते हैं, कई बच्चों की परिस्थिति ऐसी है कि अनाथ होते हैं जब पैदा होते हैं, निराधार होते हैं, निरक्षित होते हैं। ऐसे बच्चों का पूरी तरह से संगोपन करना, उनको बाल गृह में अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना, आगे रोजगार के प्राविधान करना, उनको जो उनके अगर माँ बाप आते हैं, जैसे इस केस में देवधर के केस में माँ बाप आए हैं, जो वो गुमशुदा बच्चा था, तो उनको अपने माँ बाप के पास सही सलामत पहुंचाना और जब तक वो हमारे पास है तब तक उनको प्यार से और सही सलामत से रखना, ये सब जिम्मेदारी हमारी है। तो शासन के साथ मैं यही कहूंगी, इस विभाग की मंत्री बनकर मैं यही कहूंगी कि इसमें पूरी जिम्मेदारी हमारी है और पूरा डिपार्टमेंट इसके लिए काम करने की पूरी तरह से कोशिश करता है कि बच्चे को हर सुविधा दे और बच्चे को जिसका बच्चा है उसके पास, क्योंकि आज ऐसा है कि ठीक है उनकी माँ, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक हम दे नहीं सकते बच्चा। कानूनी तौर पे जो हमारे प्रोसीजर है वो हमको करने ही पड़ते हैं और उसके माध्यम से बच्चा, मुझे अभी लगता है कल सुबह माँ के पास पहुंच जाएगा। लेकिन जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको मुझे लगता है कि चाहे चिल्ड्रंस होम्स हो या चाहे ऑब्जर्वेशन होम हो, इनके माध्यम से जो बच्चे हमारे पास आते हैं उन बच्चों का पूरी तरह से उनको किस तरह से करियर वाइज सक्षम कर सके। इसीलिए अभी नए मुझे भी मालूम है कि सबकी अपेक्षाएं ज्यादा है कि इस चीजों में बदलाव होने चाहिए। जरूर इस चीजों में कुछ अगर बदलाव होने चाहिए हमको लगता है तो बदलाव भी किए जाएंगे, लेकिन साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि इन बच्चों को वैल्यू एजुकेशन मिलना चाहिए, करियर गाइडेंस मिलना चाहिए, आफ्टर केयर सेंटर मिलने चाहिए। इस मामले में हम भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो चाहे वो वैल्यू एजुकेशन हो, इसके माध्यम से ये बच्चे को जो है वो प्रॉपर संस्कार में कैसे बना सकते हैं और जॉब उनको कैसे आगे दिला सकते हैं, इसके लिए भी हमारी कोशिश अभी जारी रहेगी आगे भी। चलिए वर्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अब वर्षा के अलावा हम बात करेंगे योगेश दामले, जो मेरे सहयोगी हैं, इस खबर पर सुबह से बने हुए हैं। योगेश, अब आप हर पड़ाव में साथ रहे, उस माँ के जो एक बच्चे के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी, कितनी मुश्किलें आपको पेश आई पुलिस और आश्रम के इस बीच में जो कागजी कार्रवाई हुई उसमें, और फिलहाल फरजाना और उनके बेटे कहाँ हैं? बिल्कुल पूजा, यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो
जो तहजीब और तौर तरीके होते हैं, जो बच्चा गुमशुदा था, हैदराबाद से था, उनकी माँ जो यहाँ पर आज सवेरे आई थी, उनकी जुबान समझने में यहाँ पे सबसे पहले लोगों को काफी मुश्किल हुई थी। उनके साथ हालांकि उनके रहगुजर आए थे, लेकिन यहाँ पर सवेरे पुलिस और प्रशासन से बात कर पाना, आश्रम के लोगों से बात कर पाना एक तरह से उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि आश्रम में जहाँ पर हम सवेरे गए थे, शुरुआती सवेरे का जो नजारा होता है, सब सवेरे की तैयारियां हो रही थी। ऐसे में अगर कोई मिलने की अपील करने आ रहा होगा तो उनको समझाने की कोशिश करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद यहाँ पर उनको मिलने की इजाजत दी गई, और जिस तरह से बच्चे ने प्रतिक्रिया दी, माँ का चेहरा देखते ही वहाँ से तस्दीक हो गई थी इस बात की कि बच्चा और उसकी माँ सही पते पर एक दूसरे से आकर मिल रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही शाम 5 बजे से एनडीटीवी ने खबर चलाना शुरू किया, उसके बाद बिल्कुल आप योगेश, आपकी यही मेहनत और हमारी ये मेहनत, एनडीटीवी की मेहनत रंग लाई है कि ये बच्चा आखिर अपनी माँ तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुंबई के नजदीक वसई के एक आश्रम में भेजे गए 2.5 साल के उस मासूम को मां तो मिल गई है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों में फंसे एक बेटे और मां का दर्द ऐसा था कि उन्हें देख आपकी आंखें भर आएंगी। अबू चला, अबू आएगा ना, मम्मी आएगा। गुरुवार सुबह शेजार छाया होम, फरजाना ने देवदूत को पुकारा, आंखें नम हुई लेकिन गोद में बच्चा नहीं मिला, क्योंकि पहले कागजात खंगाले जाने थे, लेकिन देवदूत मां को देख चुका था। यही वजह थी कि पहले हाथों में ट्रॉफी लेकर जो बच्चा इतराता था, चिड़िया कुत्तों के पीछे यूं दौड़ जाता था, आंखें दिखाता था, शैतानी में चिल्लाता था, वो गुमसुम हो गया मां की गोद में जाने के लिए। टॉफी उसे लुभा नहीं रही थी। बात बात पर वो चिढ़ रहा था, रो रहा था। इस बेचारे को क्या मालूम आंसुओं से कानूनी स्याही नहीं भीगेगी। पहले तय होगा कि उसके आंसू सच्चे हैं या सबूत। हालांकि आश्रम हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन कानून के सामने वो भी बेबस था। I am trying to expedite this matter. If she is really the mother of the child, let the child go to the mother as early as possible. That is by Saturday or Sunday. ऐसे में एक बार फिर एनडीटीवी इंडिया ने खबर को रफ्तार दी। बाल विकास मंत्री से सवाल पूछा, नतीजा मिला देर शाम। जिस बच्चे को शनिवार या रविवार को मां को सौंपने के कयास थे, वो गुरुवार रात ही मां की गोद में आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, बच्चा मिला। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। नालासोपारा पुलिस स्टेशन का ये गिफ्ट बताता है कि मां से बिछड़ने के बावजूद अबू 3 दिन तक महफूज था सरकार का एक भांजा बनकर। सुस्ती के लिए बदनाम सरकार ऐसी कुछ मिसालें बिरले ही पेश करती हैं, क्योंकि इनकी किस्मत जोरों पर थी और साथ ही महकमे में कुछ दिल आज भी शायद जिंदा हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन सुहास चौधरी के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया। Mumbai Central.